See, we are solving question number 13 today. क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं हम लोग. व्हेन अ वेव ट्रैवल, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल्स टू a sin दिस एवरीथिंग. तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ b by c? b by c का हमें डायमेंशन निकालना है. ठीक है बेटा? यस और नो? Yes, sir. नाउ, तो अगर आप देखो, अगर हमें b by c का डायमेंशन निकालना है तो ये साइन वाला टर्म है पूरा, और साइन थीटा क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है या नहीं होता है? Yes, sir. क्या ये देखो, ये y है, इसका डायमेंशन l होगा, लेंथ, ये एम्पलीट्यूड है, इसका भी डायमेंशन l होगा, लेकिन इस पूरे का ये क्या है? साइन थीटा, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है. दीस आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी, और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन क्या होगा? m0 l0 t0. इसका मतलब आप कह सकते हो इसके अंदर जो डायमेंशन है वो उसका डायमेंशन 1 आएगा समथिंग. ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हो. कैसे? देखिए, यहां आप लिख सकते हो, या हाँ बेटा, आवाज आ रही है मेरी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नाउ सी, अब हमें चाहिए कि इसका जो डायमेंशन है ना, इसका अंदर वाला जो डायमेंशन है, इधर bt माइनस सी एक्स का जो डायमेंशन है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है पूरी. ठीक है, अब ये डायमेंशनलेस कैसे आएगा? कोई मुझे बताएगा हाउ इट विल बी डायमेंशनलेस? बोलो बेटा, ये डायमेंशनलेस कैसे आएगा? कोई आइडिया किसी को? देखिए, आप लोग ने सॉल्व किया ना, अभिमन्यु सॉल्व किया या नहीं किया? देखो, सबसे पहले आप देखो, ये bt और cx को माइनस कर रहे हो, तो bt और cx को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग देम, तो आप बोलोगे कि दोनों का जो डायमेंशन होगा वो बराबर होना चाहिए, दोनों का जो डायमेंशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए. इट मींस bt is equals to cx. अब यहां से आप देखो b by c, अगर आप b by c का डायमेंशन निकालेंगे तो b by c का जो डायमेंशन आएगा, b by c will be equals to x upon t. x upon t, am I right or not? तो यहां Yes, से sir. b by c, x का डायमेंशन कितना है? l, और t का डायमेंशन है t, तो it can be written as l t to the power minus 1. l t to the Yes. minus 1 किसका डायमेंशन होता है? बोलिए बच्चों, l t to the power minus 1 किसका डायमेंशन होता है? Velocity. वेलोसिटी. तो ये ऑप्शन इज करेक्ट. आंसर इज वेव वेलोसिटी. हो गया बेटा सोनाक्षी? Yes, sir. अश्मी? Yes, sir. नाउ आप इसमें बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 to 26. चलिए, आप लोग ने लग रहा किया नहीं है. ओके, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 22. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करिए. द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय y is equals to a sin ओमेगा x upon v minus k. ये कह रहा है. ठीक है, y is equals to ओमेगा sin a sin ओमेगा k upon v minus x. अब इसमें क्या कह रहा है? वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, v is linear velocity, the dimension of k. k का डायमेंशन निकालिए आप. what will be the dimension of k? k का डायमेंशन निकालिए बच्चों.
t की पावर -1. t की पावर -1. चलिए देखते हैं, आप यहां से लिखोगे x अपॉन v माइनस मीन्स इक्वल्स टू k. तो यहां से k का डायमेंशन आपको निकालना बहुत आसान काम है. दैट इज l. x is nothing but displacement and well l v is velocity. It will be what? k का डायमेंशन क्या होगा बताओ अक्षिता? t to the power 1. t होगा. यस, k का डायमेंशन t होगा. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? Yes, sir. किया है आप लोगों ने? गुरमीत, मुस्कान, अभिमन्यु, राहुल, सुमित बेटा सॉल्व कर रहे हो? गोल्डी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या नहीं आप लोग? यस सर. यस सर. बिना, अरे यार आप अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो फिजिक्स पढ़ने का क्या क्या मकसद है? कोई मकसद ही नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? कौन बताएगा मुझे? m0 l0 t to the power -1. m0 l0 t to the power -1. ओके. Yes, sir. एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी को ध्यान देना, हम लोग ओमेगा से लिखते हैं. एंड एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे? एंगुलर वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, याद है किसी को? सर्कुलर मोशन 9th क्लास में थोड़ा सा था आपके पास. एंगुलर मोमेंटम सॉरी एंगुलर वेलोसिटी को लिखते हैं 2 पाई बाय कैपिटल टी, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, या फिर इसी को लिखते हैं 2 पाई एफ. व्हाट इज एफ हियर? यहां पे एफ बेटा होता है फ्रीक्वेंसी. एफ इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है. और टी क्या होता है? टाइम पीरियड. टी होता है टाइम पीरियड. तो ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई बाय टी. तो ओमेगा का जो डायमेंशन आएगा आप लिख सकते हो टी डिनोमिनेटर में, ये 2 पाई इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है. तो ओमेगा का डायमेंशन आएगा टी टू द पावर -1. है कोई ऑप्शन? m0 l0 t to the power -1. आगे बात समझ में? Yes, sir. बोलिए. Yes, हाँ, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर No, 23. sir. क्वेश्चन नंबर 23 कर लोगे या सॉल्व करूं? बोलिए. कर दो sir. करता हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हो, इसीलिए मुझे क्वेश्चन सॉल्व कराने पड़ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी p. p टाइम पे डिपेंड कैसे कर रहा है? p इज इक्वल्स टू p नॉट. एक्सपोनेंशियल है ये, एक्सपोनेंशियल e टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, where alpha is a constant and t is time. The constant alpha is, आपको अल्फा का डायमेंशन निकालना है. ठीक है? ठीक है या नहीं ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए कैसे निकालेंगे. देखिए अब यहाँ पे ये देखो P है और यहाँ पे भी P नॉट है. जो इसका डायमेंशन है वो इसका डायमेंशन है, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है. इस पूरे एक्सपोनेंशियल का डायमेंशन लेस फंक्शन है. अगर e टू द पावर x हो जाए, sin x हो जाए, cos x हो जाए, ये क्या होते हैं? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं. e टू द पावर x डायमेंशन है लेस है. इसका मतलब आप कहोगे इसका जो पावर है माइनस अल्फा टी स्क्वायर, इसका जो डायमेंशन होगा ये 1 होगा. इसका जो डायमेंशन है 1 होगा. 1 मतलब m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 क्या हो जाता है? 1. तो यहां से आप लिखोगे इसका जो पावर है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. इसका मतलब इसका जो डायमेंशन होगा पूरे पावर का वो 1 होगा. होगा? Yes, sir.
चलिए यहां से सॉल्व कर लीजिए आप। तो यहाँ पे डायमेंशन लिखो ना, यहाँ पे देखो माइनस अल्फा रहने दो, इट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहां से अल्फा का जो डायमेंशन आएगा वो टी टू द पावर -2 आएगा। नेगेटिव साइन कोई फर्क नहीं डालेगा डायमेंशन पे। टी टू द पावर -2 है कहीं पे या नहीं है? बी ऑप्शन सर। Yes, बी sir. ऑप्शंस। बेटा वी आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, क्योंकि अगर आपने थ्योरी पढ़ लिया न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो पढ़ने का क्या फायदा। योगेश, रेहान क्वेश्चंस किए या नहीं किए, या सिर्फ केमिस्ट्री का होमवर्क कर रहे थे? हैं? यस सर। नाउ तो यहां से याद देना एक्सपोनेंशियल है, इसका मतलब इसका जो पावर या फिर इसका जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन लेस होगा। आप इसको 1 रख देना तो यहां से आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा का हमारा डायमेंशन आ गया e टू द पावर -2। मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 24, 25 कर लोगे आप लोग, कर लोगे ना? Yes, sir. Yes, यस सर। 26 26 देखो, आपको मैंने इस फॉर्मूले से अगर आपको मालूम है तो 26 भी हो जाएगा। एक बार सारे फॉर्मूले चेक करना, 26 ट्राई करना। कभी कभी ओपन बोर्ड भी खराब हो जाता है बीच बीच में। क्यों? बीच बीच में कभी कभी सेव नहीं हो पाता ना, वो अपने आप ही हो जाता है बीच बीच में सेव। नाउ हाँ, ये डायमेंशनल कांस्टेंट ये कर सकते हो इफ डायमेंशन ऑफ n then which of the following operation is valid। जरा क्वेश्चन नंबर 30 बताना बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? आपके पास दो क्वांटिटी है a एंड b, एंड a एंड b आर क्या, उनका डायमेंशन अलग अलग है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन, इसमें से कौन सा ऑपरेशन पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? a माइनस बी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हम लोग? अगर दोनों का डायमेंशन अलग है तो a माइनस बी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नो सर। ये नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते हैं। क्या a बाई बी कर सकते हैं? हाँ ये कर सकते हैं बेटा। यस सर। Yes, sir. क्या ये कर सकते हैं e टू द पावर -a बाई बी? बताओ राहुल, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अक्षिता, सोनाक्षी, रेहान, योगेश, e टू द पावर -a बाई बी ऑपरेशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? नो सर। क्यों? व्हाट इज नहीं है। द रीजन बिहाइंड इट? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो देखो आप ये कर रहे हो e टू द पावर -a बाई बी, ठीक है। अब इसमें कह रहा है, ध्यान से समझो, a और b दोनों के डायमेंशन अलग अलग हैं? तो अगर a और b दोनों के डायमेंशन अलग अलग होंगे बेटा, तो मान लो a का डायमेंशन सपोज l है और b का डायमेंशन सपोज t, तो आप बोलोगे e टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायमेंशन t बचेगा, और सॉरी यहाँ पे l बचेगा, यहाँ पे t बचेगा। लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, तो इसका डायमेंशन 1 होगा। यस इसका सर। डायमेंशन 1 होना Yes. चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अगर आप अलग अलग लगा दोगे ना दोनों डायमेंशन, तो ये 1 कभी भी नहीं दे पाएंगे। दिस इट विल नॉट गिव यू डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगर a और b का डायमेंशन सेम होगा
सपोज L अपॉन L, तो आप बोलोगे यस इसका डायमेंशन, इसका पावर कितना आ गया 1, तब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज आल्सो रॉन्ग। आगे बात समझ में? Yes, sir. नाउ एरर्स, मुझे एरर्स के क्वेश्चंस आपको कराने थे बेटा। एरर्स, डायमेंशन तो बहुत पुराना हो गया, एरर्स देखो अब। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, क्वेश्चन नंबर 31 कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 31 लिखिए सब लोग, सॉल्व करो। A quantity x is measured at x is equals to m, a to the power a, l to the power b and t to the power c। ठीक है? The percentage error in measurement of m is alpha। इस सबका परसेंटेज एरर दिया है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। इसका परसेंटेज एरर अल्फा दिया है, इसका परसेंटेज एरर बीटा दिया होगा, और इसका परसेंटेज एरर कितना दिया है? गामा दिया है, टी का। देन व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन एक्स? कैसे करेंगे बताओ? बहुत इजी है, बहुत इजी। फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्स। बोलिए बेटा। कोई भी मुझे बता सकता है इसका आंसर? सर ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा। A option, sir. ए अल्फा फर्स्ट ऑप्शन सर। प्लस बी बीटा प्लस सी गामा परसेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, यही आंसर होगा बेटा। अगर आपको लास्ट क्लास थोड़ा सा भी याद है तो मैंने बोला था जब भी पावर आएगा तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स जो होता है, यहाँ पे तीन क्वांटिटी है तो दिस विल बी डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा टी बाई टी। क्या ये बताया था गुरमीत, मुस्कान? यस सर। बताया था बेटा ना। अब इसको देखो, मैंने कह दिया था कि दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, तो दिस विल गिव यू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 और लास्ट में प्लस डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। ठीक है, अब ये क्या है? दिस इज योर परसेंटेज एरर इन एक्स, दिस इज योर परसेंटेज एरर इन m, this is your percentage error in l and this is your percentage error in t। अब यहाँ पे पावर देखो a, b और c है, तो a और b c है, मतलब इसको आपको a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a इंटू अल्फा हो जाएगा प्लस l कितना पावर कितना दिया है b, तो b इंटू बीटा हो जाएगा, इसका पावर दिया है c और ये परसेंटेज एरर है t और t का परसेंटेज एरर है c गामा। ये आंसर होगा। आ गई बात समझ में? Yes, sir. Yes or no? यस सर। चलिए, अच्छा, और अगर आपने ये कर लिया है तो क्या क्वेश्चन नंबर 36 कर सकते हैं? कैन यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 36? क्वेश्चन नंबर 36 is saying the resistance R is equals to V by I, where V is 100 plus minus 5 volt and I is 10 plus minus 0.2 ampere. What is the total error in R? आपको एरर निकालना है, बस निकालो जल्दी से। बोलो योगेश, यार जल्दी यार, स्पीड अप। यहाँ पे V का वैल्यू आपको कितना दे दिया है? 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड I is given to you how much? 10 प्लस माइनस। देखो कुछ क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूं, बीच में जितने भी बचे हैं सब सॉल्व कर लेना। बोलो, may I solve?
Yes. आप नहीं करोगे सॉल्व? चलिए आ गया ही रेहान। व्हाट इज द टोटल एरर इन आर? रेजिस्टेंस में आर निकालना मतलब डेल्टा आर निकालना है बेटा, ठीक है? देखो कैसे करेंगे। आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, बस पढ़ लिया है, न्यूमेरिकल करते नहीं हो। नाउ देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है या नहीं है, ये बताओ। ये वी Yes, अप्लाई का डिवीजन है क्या? Yes. हाँ इसका सोनाक्षी 7% आएगा इसका। कितना आएगा बेटा? 7% सर। 7%। चलिए देखते हैं हम लोग। 7%। तो अगर आप लोग को याद हो, जब भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है तो उसमें रिलेटिव एरर ऐड करते हैं। डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? इतना बताओ, बोलो, बोलिए। Yes, sir. कर सकते हैं ये? Yes. अगर ये कर सकते हैं तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, अगर आपको R निकालना हो तो R विल बी व्हाट? V बाई आई। तो V कितना है आपका? 100। सिर्फ ट्रू वैल्यू निकाल रहे हैं अभी। 100 डिवाइडेड बाई आई। V का वैल्यू, R का वैल्यू कितना आ गया? 10 ओम आ गया क्या? आ गया या नहीं आ गया? तो यहाँ पे आप लिखिए डेल्टा R अपॉन R, और R कितना है? 10 इज इक्वल्स टू डेल्टा V कितना है? 5 डिवाइडेड बाई 100। डेल्टा I कितना है? 0.2 डिवाइडेड बाई 10। क्या यहां से डेल्टा R निकाल सकते हो? डेल्टा R इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा? 0.05 आएगा, प्लस ये आ जाएगा 0.02। तो यहां से डेल्टा R कितना आएगा? 0.07 आएगा क्या? इसको ऐड किया तो क्या 0.07 आया इंटू 10? Yes. तो अगर आपको सिर्फ डेल्टा आर पूछेगा तो डेल्टा आर विल बी इक्वल्स टू 0.7 ओम। और अगर आपसे देखो इसमें डेल्टा आर नहीं पूछा, आपको परसेंटेज में पूछा है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? फिर से वही डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर इंटू 100। यही तो सिखाया है आपको। कितना आएगा? 0.7 इंटू 10 कितना आया? 7% आया। 7%. रेहान आ गया था आपका आंसर। योगेश समझ में आया बेटा? Yes, sir. कुछ पूछना है? हाँ बोलो बच्चों, कुछ पूछना है आपको? No, sir. क्लियर है सब कुछ यहां तक? गुरमीत, गोल्डी, Yes, अभिमन्यु, sir. अभिमन्यु समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. शुभम बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए अब नाउ अब आप कर लेना, ये सब कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्या एरर्स। ये देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। क्वेश्चन नंबर 46, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर R is equals to रो L अपॉन A होता है और A होता है पाई R स्क्वायर।
The percentage error in measurement of row L and R are 1%, 2%, 3% respectively. Then what is the percentage error in measurement of R? एक लाइन का आंसर है, जल्दी से बता दो. Nine percent. 9%. 9%. और किसी का कोई आंसर? Now what we can write, delta R upon R is equals to, यहाँ पे रो है तो this will be delta रो upon रो, यहाँ पे L है प्लस डेल्टा L upon L. यहाँ पे देखो R का स्क्वायर है 2 इंटू डेल्टा R बाई R. क्या ये लिख सकते हैं गुरमीत? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो परसेंटेज एरर दिया है आपका 1%, 2%, 3%. 1% रो में, तो ये इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 1% आ गया. लेंथ का कितना परसेंट है? 2%. रेडियस का कितना है? 3%. 2 इंटू 3%, तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 2 जा 6. आंसर आएगा 9%. 9. बस इतना ही तो करना था, बस इतना ही तो करना था बेटा. कर लोगे या नहीं कर लोगे? बोलिए. Yes, sir. अगर कर लोगे तो मुझे 48 का आंसर बताओ जल्दी से सब लोग. क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए. 48 is saying that x is equals to 2k cube L square divided by m root n. और सबके परसेंटेज एरर आपको दिए हैं किसके? KLMN. KLMN, K का कितना है? 1%, L का कितना है? 2%, M का 3% और N का 4%. चलिए सॉल्व करके आंसर बताइए. हाँ क्या हुआ रे? 12%. 12%. हाँ आ गया सबका? Yes, sir. कुछ भी पूछना Yes, है? sir. अब यहाँ पे इस 2 से कोई फर्क नहीं होगा. ये हो जाएगा 3 इंटू K का परसेंटेज एरर कितना है? K का है 1 प्लस 2, L का परसेंटेज एरर है 2 प्लस 1, M का है KLM. M का कितना है बेटा? 3 प्लस ये पावर कितना है इसका? 1/2, तो इसका परसेंटेज एरर है 4. इसको कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा आंसर. तो दिस विल बी 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, 12%. आ गया आंसर. देखो है ना इजी बेटा? इजी है या नहीं है? Yes, sir. कुछ भी ऐसा लग रहा है कि जो टफ है तो बताओ मुझे अभी भी. एरर्स तक के क्वेश्चंस आप कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? अब कर लेंगे सर. कर लोगे? Yes. ओके जरा एक क्वेश्चन कर दो. 44, क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 44 इज सेइंग दैट कि अगर एक क्यूब है, उसका साइड हम लोग मेजर कर रहे हैं, उसका साइड मेजर कर रहे हैं, तो एरर आ रहा है प्लस माइनस 1% का. तो अगर हम उसका वॉल्यूम मेजर करेंगे तो कितने का एरर आएगा? वॉल्यूम मेजर करेंगे तो कितने का एरर आएगा?
3%, sir. 3%, sir. हाँ बेटा, कुछ तो करना नहीं था यार। वॉल्यूम होता है a क्यूब और इसकी हो जाएगा 3 डेल्टा a बाई a, और डेल्टा a बाई a कितना है 1%, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 3%। आगे बात समझ में Yes, sir. आ Yes, गया? sir. कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है बेटा, बहुत इजी है ये। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं जरा। अब आपको इस एक्सरसाइज में देखिए, यहां पे अपेंडिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपको देखो कुछ हेल्प देगा आपको, कि जैसे कि यहाँ पे सारे यूनिट्स दिए हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको, ठीक है। और लास्ट में ये देखो डायमेंशनल फॉर्मूला दिया है, डायमेंशनल फॉर्मूला दिया है बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए जिसका मालूम नहीं है आपको, तो यहां से जैसे कि अभी सरफेस टेंशन था, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय एल, दिस इज योर डायमेंशन ऑफ फोर्स, सरफेस टेंशन। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में रहे जिसका आपको डायमेंशन नहीं मालूम है, तो आप यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, Okay, sir. ठीक है ना बेटा, बहुत सारे दिए हैं। ये कन्वर्जन दिया हुआ है आपको, कौन कौन सा कन्वर्जन, जैसे कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 kg, और 1 टन में कितना किलो होता है, ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेजरमेंट्स। अब हम लोग मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे बेटा। मेजरमेंट मतलब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंस्ट्रूमेंट। अगर क्लास एंड हो जाएगी तो आप दोबारा ज्वाइन कर लेना बेटा, दोबारा ज्वाइन कर लेना आप लोग। वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेजरमेंट। मेजरमेंट मींस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है,